नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 71 यानी कि कार्यपत्र नंबर 71 जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है ये 21/1/2022 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। ये जो हमारी वर्कशीट है ये इतिहास के चैप्टर 3 यानी कि भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित है। तो ये चैप्टर हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम वर्कशीट के साथ चैप्टर को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं सत्याग्रह का विचार। तो महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं कि जनवरी 1915 में ये अफ्रीका से भारत लौटे थे। इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। यानी महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ल भेद चल रहा था सरकार के द्वारा, तो इस भेद को उन्होंने समाप्त किया था सत्याग्रह के द्वारा। तो फिर इसके बाद महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे और फिर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 3 बड़े सत्याग्रह आंदोलन चलाए। तो हम सत्याग्रह के अर्थ को देखते हैं। तो सत्याग्रह के विचार में यानी इसका अर्थ क्या है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज दिया जाता था। यानी इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी जब आपका जो मुकाबला यानी संघर्ष जो अन्याय के खिलाफ है, तो आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यानी कि अगर आपको प्रतिशोध की भावना के बिना ही आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सत्याग्रही केवल आपको अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी क्या है, अपने संघर्ष में सफल हो जाना है। इसके लिए आपको दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। फिर उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। यानी वो हिंसा थोड़ी सी भी यानी हिंसा को नाम मात्र का भी वो करना नहीं चाहते थे। यानी कि कहीं भी अगर हिंसा देख लेते थे वो, तो वो अपने आंदोलन को स्थगित कर देते थे। तो इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। तो गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यानी कि महात्मा गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा के मार्ग पे चलकर सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, जिसके द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू में 3 आंदोलन चलाए गए थे। जो पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917 में था, और यह महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था भारत में। तो 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था और फिर दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। यानी कि किसानों को क्या है, बिहार के किसानों को क्या था कि अपने सबसे उपजाऊ ज़मीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके द्वारा उनकी जो ज़मीन क्या है, बंजर हो जाती थी। तो शांतिपूर्ण विरोध के बाद सरकार ने क्या शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए सहमत हो गई। यानी कि जो सरकार है इस शोषणकारी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए वो तैयार हो गई थी। दूसरा आंदोलन था महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह, जो 1917 में चलाया गया था। और उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें क्या था कि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। तो वे चाहते थे कि लगान वसूली में भी ढील दी जाए। तो यह आंदोलन भी क्या सफल हो गया। तीसरा था अहमदाबाद मिल में सत्याग्रह, यानी कि 1918 में था। तो
तो 1918 में महात्मा गांधी जो थे सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद गए। तो अहमदाबाद गुजरात में है और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी क्या सफल रहा और मजदूरों को भी वेतन वृद्धि दी गई। तो प्यारे बच्चों ये छोटी सी वर्कशीट थी और इस वर्कशीट पर आधारित क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन सत्याग्रह क्या है, इसकी व्याख्या करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा नोट कर लेना है क्योंकि सारा दिया गया है सत्याग्रह का अर्थ और इसकी व्याख्या दी गई है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसको हम नोट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ से है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रारंभिक 3 आंदोलनों की संक्षिप्त व्याख्या करना है। तो इसको भी आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे पूरा क्योंकि ये तीनों आंदोलन यहाँ पर है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट किया, बहुत छोटी सी वर्कशीट थी, सारे क्वेश्चन यहीं पर मिल गए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ प्यारे बच्चों।